हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल सर और आपके सामने अब 9th क्लास के लिए मैं लाया हूं ये बैच, ये ऑनलाइन बैच। आप ध्यान से वीडियो देखें और तैयारी करें। लगातार पूरे 9th क्लास के साइंस को हम बढ़िया से समझाएंगे, आपको समझना है बढ़िया से, इसका पार्ट बाई पार्ट आता रहेगा, ठीक है। अब देखिए विज्ञान का जो हम लोग सबसे पहला पार्ट हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ हम चालू कर रहे हैं आज, जो रसायन विज्ञान में है। देखिए हम लोग सब बारीकी जानेंगे, सब चीज हम लोग बारीकी जानेंगे। सबसे पहले पदार्थ है क्या, समझिए। वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, जिनका क्या होता है, द्रव्यमान होता है, जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है। क्या करती है, द्रव्यमान होता है और उसको स्थान घेरती है, उसे कहते हैं हम लोग पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। क्लियर। अब देखिए सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। जितना भी पदार्थ होता है उसका कहता है छोटा छोटा कण से मिलकर बना होता है। क्लियर। पदार्थ के कण माने जो पदार्थ के कण होता है क्या होता है, इतने छोटे होते हैं कि हम उसकी कल्पना करते हैं। मैंने समझिए ना, एक पदार्थ में लाखों छोटे छोटे कण मिलकर तब एक पदार्थ तैयार होता है। क्लियर। देखिए उदाहरण में पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा कण को यदि एक गिलास पानी में डाल दिया जाए, इसको कहा है गिलास पानी में डाल दिया जाए तो यह पूरे गिलास को रंगीन बनाता है। क्या कहता है, पूरा रंगीन उसको बना देता है। अर्थात एक छोटा कण गिलास में पानी के जितने कण में उतने भाग में विभाजित हो जाता है और सभी कणों के साथ मिल जाता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि पदार्थ कण कितने छोटे होते हैं। जैसे मान चलिए पानी में हम डाल दिए उसको, तो पानी का कहता है रंग बदल देता है। यानी सोचिए कितना कण है, छोटा छोटा कण है कि उतना कण में जाकर मिल गया, उतने कणों का किया, उसका रंग बदल दिया। क्लियर। अब देखिए पदार्थ के कणों की विशेषताएं, पदार्थ के कणों की विशेषताएं ध्यान दीजिएगा। पदार्थ के कण की विशेषता क्या है, समझिए। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या होता हुआ, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान, खाली स्थान होता है। दूसरा हुआ पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्या होते हैं, हमेशा ही गति की अवस्था में होते हैं। कौन, पदार्थ के कण। तीसरा क्या हुआ, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्लियर। अब देखिए अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ये नहीं कि खाली पॉइंट समझाएंगे छोड़ देंगे, आपको एक्सप्लेन के साथ आपको समझाएंगे बढ़िया से, ठीक है। लगातार वीडियो आएगा, ठीक है। कम से कम 30 मिनट का वीडियो रहेगा, उससे कम नहीं रहेगा, ठीक है। 30 मिनट में जितना निकल जाए, कभी 1 घंटा भी हो जाएगा, 2 घंटा भी हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। आप समझिए बढ़िया से। पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। जो पदार्थ का कण होता है रिक्त स्थान, देख से समझिए इसको। जैसे नमक हो गया, सकरा हो गया, डेटोल हो गया, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, ये सब क्या होता है, ये पदार्थ आसानी से जल के कण में क्या होता है, मिल जाता है। जल में जाकर मिल जाता है। कौन, नमक हुआ, जाकर क्या होता है, मिल जाता है। यानी खाली स्थान है तब जाकर मिल रहा है, खाली स्थान नहीं होता तो मिलता नहीं मिलता। जैसे सिक्का को आप डाल दीजिए पानी में तो उसके अंदर थोड़ी मिल रहा है, खाली स्थान नहीं है। अब ऐसा इसलिए कि पदार्थ के कण में क्या होता है, खाली स्थान होता है। मालूम चल गया, वो पॉइंट समझ में आएगा। क्लियर। ध्यान समझिएगा आप लोग, बाबू ध्यान से पूरा बढ़िया से। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। किस तरह समझिए, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है उसमें, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जिसमें होती है क्या होता है, वो गतिशील होते हैं। सुनिए, जैसे तापमान बढ़ने पर कणों की गति क्या तेज होती है, तापमान बढ़ा जाए तो क्या है, कणों की गति क्या होता है, तेज हो जाता है। क्लियर। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए खाने बनता है, जब गर्म किया जाता है, ताप बढ़ता है तो गंध पहुंच जाता है, पहुंचता नहीं होता है, तो वही क्या होगा, गतिशील होता है। निरंतर क्या होता है, गतिशील होता है। क्लियर। अब कह रहे हैं पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को करते हैं, आकर्षित करते हैं। किस तरह करते हैं समझिए। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। जो दो पदार्थ हो गया तो उनके बीच में क्या होगा, उसके बीच में क्या कहता है हुआ, उसके बीच में ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि पदार्थ जो हो गया, इसका मान लीजिए पदार्थ हो गया, देखिए पदार्थ हो गया, एक पदार्थ यहाँ हो गया, पदार्थ यहाँ हो गया। ये पदार्थ के बीच देखिए ये एक दूसरे क्या करते हैं, एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। किस तरह आकर्षित करते हैं समझिए, किस तरह आकर्षित करते हैं समझिए। कह रहा है कि आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण के बीच एक बल कार्य करता है। क्या करता है, एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक दूसरे से बांधे रखता है। क्या करता है, ये एक दूसरे से बाबू बांधे रखता है। क्या होता है, बांधे रखता है। एक बल होता है, क्या होता है, एक बल कार्य करता है जो क्या होता है, बांधे रखता है दो पदार्थ के बीच में। ध्यान दीजिएगा। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य, मतलब जो आकर्षण बल है इसका सामर्थ्य क्या था, अलग अलग पदार्थों
में अलग अलग होता है, सबका सामर्थ्य क्या होता है, अलग अलग होता है। सबसे अधिक आकर्षण बल ठोस पदार्थ में होता है। कहाँ होता है, ठोस पदार्थ में होता है। आकर्षण बल सबसे अधिक कहाँ होता है, ठोस पदार्थ में होता है। और सबसे कम गैस में होता है। ठोस में ज्यादा आकर्षण बल होता है, गैस में क्या होता है, कम होता है। याद रहेगा, ठोस में क्या होता है हुआ, ठोस में क्या होता है, ठोस में क्या होता है, ज्यादा होता है। ठोस पदार्थ में क्या होता है हुआ, इसमें आकर्षण बल ज्यादा होता है, लेकिन गैस में क्या होता है हुआ, इसमें कम होता है। याद रहेगा आकर्षण बल, ठीक है। यही कारण है कि गैसों के कण कम आकर्षण बल के कारण फैले रहते हैं। आकर्षण बल कम रहता है तो गैस फैला रहता है, और ठोस का आकर्षण बल मजबूत होता है तो क्या है, गोटा रहता है। क्लियर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, खूब बढ़िया समझिए। पहले आप सब्सक्राइब करिए तो वीडियो और आएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी इतना गर्मी में आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं बुआ, हाँ ध्यान समझिएगा आप लोग। करें पदार्थ की अवस्था, तो पदार्थ की अवस्था जो है वो 3 प्रकार का है। कितना प्रकार हुआ, 3 प्रकार का। देखिएगा, ठोस, द्रव और गैस। करें किसी भी पदार्थ की अवस्थाओं का बनना, कोई पदार्थ है उसका अवस्थाओं का बनना कैसे बनता है, देखिए करें ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्थाएं उसके कणों के, उसके जो कण है हुआ, कण के विभिन्न विशेषताओं के कारण, जो कण का विशेषता होता है उसी के चलते पदार्थ का अवस्था बनता है। ध्यान दीजिएगा, कण मतलब कोई कण हो गया पदार्थ का, उसका कण के पर जिस तरह प्रभाव पड़ेगा, जिस तरह कण पड़ेगा उसी प्रकार से उसका अवस्था होता है। करा है यदि जितने ही इनके कणों के बीच की दूरी बढ़ेगी और आकर्षण बल कम होगा, वे पदार्थ उतना ही कम ठोस से द्रव और गैस में होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि कह रहा है कि जब 2 कण हो गया, देखिए एक कण हो गया, जैसे यहाँ एक कण हो गया, नीचे ये हम लोग उदाहरण देखिए, एक कण हो गया, एक कण का जो दूरी बढ़ेगा, इसका दूरी बढ़ते जाएगा, आकर्षण बल कम होगा, यहाँ से दूरी बढ़ गया, आकर्षण बल दूरी पे आ गया, कितना दूरी पे आ गया कि नहीं, गैप हो गया, ये क्या हो गया, ये द्रव हो गया। अब इससे भी और दूरी हो गया, और भी क्या हो गया, आकर्षण बल कम हो गया, क्या हो गया, गैस हो गया। वही मैंने यहाँ पर दूरी कम है, दूरी का है कम है, दूरी बढ़ रहा है, पूरा एक साथ में गोटा है नहीं, आकर्षण बल ज्यादा है तो ये ठोस हो गया, उससे बढ़ गया, कम हो गया तो क्या द्रव हो गया, और साफा और बढ़ गया, क्या हुआ, गैस हो गया। क्लियर, तो इट कहने मतलब ये पदार्थ जो अवस्था बन रहा है हुआ, इसके गुण के कारण, इसके विशेषता के कारण इसका अवस्था बनता है, किसका, पदार्थ का। क्लियर, चलिए आगे चलेंगे। थोड़ा सा रुक जाइए, आ रहा है, फिर कट गया थोड़ा सा। आप वीडियो आप लगातार लाइक मारिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए, जिससे वो भी तैयारी अच्छा से अच्छा कर पाएँ। और ये जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें बाबू, जरूर सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करने से हम लोग का हिम्मत और भी बढ़ेगा। क्लियर, देखिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, चलेंगे हम लोग ठोस का गुणधर्म। ठोस का गुणधर्म क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठोस का गुणधर्म, जिस ठोस क्या होता है, इसका निश्चित आकार क्या होता है, निश्चित होता है और स्पष्ट सीमाएं होती हैं। यानी क्या होता है, स्पष्ट सीमा की कितना दायरा में, और आकार भी क्या होता है, आकार भी क्या होता है, निश्चित होता है। ये क्या है, ठोस का गुणधर्म हो गया। दूसरा स्थिर आयतन, इसका आयतन क्या होता है, स्थिर होता है, फिक्स होता है, अर्थात संपीड़ितता नगण्य होता है। संपीड़ितता क्या होता है, कम होता है। बाह्य बल लगने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। कितना ही बल लग जाए लेकिन तो अपने आकार को बनाए रखता है। क्लियर, कहने मतलब कितना मतलब इन्हें कि हाँ अब ये भी ठोस है, अब इस पर साहब हम अपना बल लगाए टूट ही जाएगा, है नहीं। कहने मतलब थोड़ा बल लगने पर भी क्या होता है, ये मजबूत रहता है, वो क्या है, ठोस है। क्लियर, अब देखिए अंतराणुविक बल ठोस में द्रव तथा गैस से अधिक होता है। अंतराणुविक बल क्या होता है, ये जो होता है ठोस का, वो द्रव और गैस से क्या होता है, अधिक होता है। क्लियर, ये क्या है हुआ, ये हम लोग हो गया ठोस का गुणधर्म। क्लियर, यहाँ ठोस हम लोग ले लिए हैं। अब देखिए हम जानेंगे हम लोग द्रव के गुणधर्म। द्रव के गुणधर्म है क्या, तो द्रव का निश्चित आकार नहीं होता है। द्रव क्या होता है, निश्चित आकार नहीं होता है। इनका आयतन भी निश्चित
क्या होता है, निश्चित होता है। इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। देखिए अब क्या रहा है, द्रव में बहाव होता है। द्रव का बहाव, ये चित्र बनाया है पानी का, ये बह जाता है, इसका आकार बदलता रहता है, जैसा बढ़ता रहो वैसा आकार हो जाएगा। आया समझ में। फिर क्या रहा है, इनका अंतराणुविक बल का होता है, ठोस से क्या होता है, कम होता है, ठोस से क्या होता है, कम होता है। क्लियर, यह चित्र बनाया समझाए हैं हम, खूब बढ़िया समझिए आप लोग। गैस के गुणधर्म, गैस के गुणधर्म समझिए। ठोस एवं द्रव की तुलना में गैसों की संपीड़ितता, ठोस और द्रव की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफी क्या होती है, अधिक होती है। संपीड़ितता क्या होती है, काफी अधिक होती है। क्लियर। इनके कणों के बीच, इनका जो कण होता है इनके बीच का है अंतराणुविक बल का सबसे कम होता है, बहुत कम होता है, इसलिए कहते हैं बहुत ज्यादा फैल जाता है। गैसों को आसानी से क्या होता है, दबाया जा सकता है। क्लियर, आसानी से दबाया जा सकता है। इसका विस्तार काफी तीव्र था, गैस का बहुत तेजी फैल जाता है। आया समझ में। देखिए इस तरह चित्र में आपको समझाए हैं। देखिए अब हम चलेंगे बाबू वाष्पीकरण। क्या चलेंगे हम लोग, वाष्पीकरण। ध्यान दीजिएगा वाष्पीकरण क्या है, समझिएगा। क्वथनांक से कम तापमान पर, क्वथनांक से क्या होता है, कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया। जो क्वथनांक होता है, कम ताप पर द्रव को, मैंने जो पानी है देखिए वाष्प के ऊपर उड़ रहा है, यही क्या कहता है, यही कहता है वाष्पीकरण। क्या कहता है, हुआ वाष्पीकरण। आ रहा है सर, वीडियो आ रहा है बढ़िया से, ठीक है, आ रहा है समझ। देखिए चित्र बनाए हम। क्लियर। अब हो जानेंगे वाष्पीकरण की प्रक्रिया। वाष्पीकरण की प्रक्रिया। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं, हमेशा गतिशील होते हैं, ठीक है, और कभी रुकते नहीं है। बहुत गतिशील होते हैं, कभी भी रुकते नहीं है। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या गैस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है वो, गतिज ऊर्जा होती है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है पदार्थ के कण, खूब ध्यान समझिएगा, वो समझाने बढ़िया से, खूब थोड़ा ध्यान से देखिए बाबू। इसको हम लोग ले जाएंगे यहाँ, बिक दिए। कह रहा है पदार्थ के कण हमेशा क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। क्या होते हैं, हमेशा गतिशील होते हैं, और कभी भी क्या होते हैं, रुकते हैं नहीं है, कभी भी रुकते नहीं है। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव और देखिए गैस, द्रव या गैस के कण में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा, दोनों का जो कण है वो क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है। क्या हुआ, गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में सतह पर स्थित कणों के, द्रव जो सतह है उसका स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है, मैंने कहा था इतनी गतिज ऊर्जा होती है, वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से, दूसरे कणों के आकर्षण बल से क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। क्या हुआ, मुक्त हो जाते हैं। दूसरे जो कणों के आकर्षण बल से क्या हुआ, मुक्त हो जाते हैं और धीरे धीरे वाष्पीकृत होने लगते हैं। क्या होता है हुआ, और धीरे धीरे वाष्पीकृत होने लगते हैं। क्लियर। आज में वाष्पीकरण की प्रक्रिया किस तरह प्रक्रिया होता है। पहले क्या होता है, इसका जो तीनों जो है, तीनों कण क्या होता है, गतिशील पदार्थ कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। और गतिशील होते हैं, कभी रुकते नहीं है। तापमान क्या होता है, इसका कण विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा करते रहता है, और गतिज ऊर्जा करता है तो कुछ अंश क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है तो कण आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्या होते हैं, आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं, तो क्या होता है, वही क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। कहने का मतलब ये है, खूब ध्यान सुनिएगा, कि मान लीजिए पानी हो गया, पानी यहाँ हो गया, तो पानी हो गया, हम लोग जानते हैं कि पदार्थ कण क्या होता है, गतिशील होता है। तो पानी जो है गतिशील है, ये कभी रुकता नहीं है। इसका देखिए सबका गतिज ऊर्जा, सब में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, सबकी मात्रा में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो क्या होता है, कभी गतिज ऊर्जा ज्यादा मैंने क्या होता है होने चलते हैं, दूसरे कणों से आकर्षण जो बल का कम होता है, और धीरे धीरे क्या होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होता है। क्या होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होता है। ध्यान समझिए। क्लियर। अब हम जानेंगे बाबू क्वथनांक। क्या जानेंगे हम लोग, क्वथनांक। तो क्वथनांक है क्या बाबू, क्वथनांक को हम लोग जानेंगे बढ़िया से, ध्यान दीजिएगा। क्वथनांक को समझेंगे हम लोग बढ़िया से। बोलिंग पॉइंट, वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय जो दाब है पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, मतलब वायुमंडल का ताप पर जो कहता है कोई द्रव लगता है उबलने, ठीक है। मैंने वायुमंडलीय होने का मतलब ये हुआ कि वायुमंडलीय दाब पर, मैंने वायुमंडल के हिसाब से कोई इतना ताप ले लिया जिससे कोई द्रव का करें, पानी को लगे उबालने, ठीक है। तो उस तापमान, उस द्रव का कहता है क्वथनांक। जो तापमान है क्या होता है, उसका क्वथनांक कहलाता है। आज में
पॉइंट समझिए। जैसे मान लो चलिए हम अपने यहाँ पर हम पानी को गर्म कर रहे हैं, तो पानी को जिस ताप पर गर्म कर रहे हैं वो ताप क्या कहेगा हम लोग का, क्वथनांक कहलाएगा। क्लियर। जैसे जल 373 के अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलने लगता है, इसलिए जल का क्वथनांक क्या होता है, 373 के होता है। कितना है, 373 के है। कोई दिक्कत इसमें, क्या है, क्वथनांक है। क्या है हुआ, क्वथनांक है। क्लियर। अब देखिए गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, ध्यान दीजिए। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर, जिस तापमान पर क्या होता है, ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, क्या बनता है, वह द्रव बन जाता है, वह तापमान उस ठोस का, मतलब जिस तापमान पर कहता है ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, तो वह तापमान का आता है गलनांक कहता है। क्या आता है, गलनांक। यानी देखिए क्वथनांक गलनांक में क्या अंतर है। जब पानी को जिस तापमान पर गर्म करते हैं वो कहता है क्वथनांक, और ठोस जिस ताप पर कहता है गल जाता है वो कहता है गलनांक। ठीक है, माने पानी को जिस ताप पर गर्म करते हुए कहता है क्वथनांक, ठीक है, और जो जिस ताप पर कहता है ठोस गल जाता है वो कहता है गलनांक। क्लियर, आया समझ में। जिससे बर्फ का गलनांक 273.16 के है, ठीक है, अर्थात बर्फ 273.16 के ताप पर गलने लगता है। क्या होता है, गलने लगता है। जब इतना तापमान होता है कहता है गलने लगता है। क्या होता है, बर्फ गलने लगता है। क्लियर, ध्यान दीजिएगा बुआ, ध्यान सुनिएगा आप लोग सबको बढ़िया से। अब कर रहा है गुप्त उष्मा। क्या कर रहा है बुआ, गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा कर रहा है तो जब कोई पदार्थ गलने की प्रक्रिया के दौरान, जब कोई पदार्थ गलने की प्रक्रिया के दौरान अपने गलनांक पर, गलने की प्रक्रिया के दौरान अपने गलनांक पर पहुंचता है, अपने गलनांक पर करता है पहुंचता है, तो इसे और अधिक ताप बढ़ाने के बाद भी, इसको कहता है अधिक ताप बढ़ाने के बाद भी, यह तापमान में बिना किसी, यह तापमान में कहता है बिना किसी वृद्धि दर्शाए पदार्थ की अवस्था को बदलता रहता है। कहता है बिना ये कहते पदार्थ की अवस्था को बदलता रहता है। ऐसा पदार्थ क्या हुआ, ऐसा पदार्थ उस उष्मीय ऊर्जा को अवशोषित कर लेने के कारण होता है। यह उष्मा पदार्थ और बर्तन में छुपी रहती है। कहते वो पदार्थ और बर्तन में छुपी रहती है, इसे कहते हैं गुप्त उष्मा कहते हैं। क्या देखिए, अब आपको बता दे हुआ, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह क्लास 9th क्लास पूरा देखने के लिए, तो आप कमेंट खूब ज़्यादा करें। तो एक ऐसा वीडियो आएगा जिसमें लगातार क्लास आएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान तरीके से आप बढ़िया से पढ़िएगा, तो आप कमेंट करिए।